वो कौन होता मुझे गेट के बाहर है, वो मुझे बताएगा एसएसपी पे फोन। जम्मू कश्मीर विधानसभा में कल से वक्फ बोर्ड को लेकर हंगामा हो रहा है, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के विधायकों के बीच मामला हाथापाई तक पहुंच गया। दोनों तरफ के नेता एक दूसरे के खिलाफ लामबंद नजर आए। दरअसल आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष और विधायक महराज मलिक और बीजेपी विधायकों के बीच पहले गेट पर हाथापाई शुरू हो गई। खबरों की माने तो विधानसभा के बाहर एंट्री गेट पर ही ये पूरा बवाल हुआ। पहले दोनों के बीच धक्का मुक्की हुई, फिर हाथापाई होने लगी। बीजेपी के नेताओं ने आम आदमी पार्टी के नेताओं पर आरोप लगाया है कि उन्होंने विधानसभा के अंदर विवादास्पद टिप्पणियां की हैं। बीजेपी विधायकों ने कहा कि वो मीडिया से बातचीत के दौरान हिंदुओं के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। विधानसभा की कार्रवाई देखने आए पीडीपी कार्यकर्ताओं ने भी मुफ्ती मोहम्मद सईद पर विवादास्पद टिप्पणी को लेकर आप विधायकों से झड़प की थी। इस मामले पर महराज मलिक ने मीडिया से बात की और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। पीडीपी वाले बीजेपी वाले इकट्ठा होकर पहले इन्होंने राजनीति की, इस देश को लूटा, जम्मू कश्मीर को लूटा। आज वो सत्ता में नहीं है, वो विपक्ष में है, गुंडागर्दी करेंगे। उन्होंने लोगों के साथ भी गुंडागर्दी की, शराब बेची, पैसा दिया, वोट लिए, कई लोगों को डराया, जेल की सलाखों में डाला, कईयों को बिठा दिया, कईयों को जान से मार दिया, डरा धमका कर यहाँ ऐवान में आए। आज महराज पीडीपी और बीजेपी ने मिलकर शुरुआत पीडीपी वालों ने की। बिल्कुल उन्होंने हाथापाई की है। पीडीपी यार मेरी बात सुन। आप कुछ बोलेंगे, आपको बोलने का हक है। अगर मेरे खिलाफ लोग गालियां देते हैं, मैंने कभी किसी को गाली नहीं दी। मैं जुबानी बोल रहा हूं, मरा हुआ। आप मुझे बताओ मरे हुए में गुनाह क्या है? मुफ्ती सईद मर गया है, मर गया। अब मैंने इतना बात बोला, उनको बोल रहे नहीं, मैं वली तो नहीं मैं कह रहा। महराज मलिक के आरोपों पर बीजेपी ने भी पलटवार किया और बीजेपी के विधायक विक्रम रंधावा ने कहा कि वो 2 कौड़ी का विधायक हिंदुओं को गाली देगा। आज इसको बताएंगे। आपका विधायक ये कह रहा है कि हिंदू तिलक लगाकर शराब पीता है, चोरी करता है। ये हमारी बदकिस्मती है कि इस विधानसभा में छोटी घटिया घिनौनी मानसिकता के लोग जीत के आए हैं, चाहे वो समुदाय विशेष थे, लेकिन उनका प्रहार पूरी तरह से एक बीजेपी और टोटली हिंदू कम्युनिटी में उनका प्रहार रहता है। हर घिनौनी घटिया हरकत वो करता है। कितने पर्चे उस पर लगे हुए हैं, उसके बाप ने उसको प्रॉपर्टी से बेदखल किया हुआ है। जो बाप का नहीं हुआ वो किसी और का क्या होगा? नार्को इसका टेस्ट होना चाहिए, डीएनए इसका टेस्ट होना चाहिए। और हम स्पीकर से डिमांड करेंगे इसका टेस्ट करवा के इसको विधानसभा से यहाँ बर्खास्त किया जाए। देखिए वो रोज कुछ न कुछ जनाब शनाब बोलता है। आज भी उसने सोशल मीडिया पे बोला कि हिंदू तिलक लगा के पाप करता है, हिंदू तिलक लगा के जो है चोरियां करता है, रेप करता है। इसको हम बताएंगे रेप हम कैसे करते हैं। भाजपा के गुंडों ने मुझे मारा, क्या हुआ था? ये गुंडा खुद है। इस पे पीएसए लगना चाहिए, इसका नार्को टेस्ट होना चाहिए, इसका डीएनए टेस्ट होना चाहिए। ये खुद हिंदू की औलाद है, इस पे पूरी एफआईआर लगेगी आज। इस मामले पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने भी प्रतिक्रिया दी। पार्लियामेंट में वक्फ के मामले को लेके जो वहाँ बिल पास हुआ, उसके बारे में अक्सर बेशतर मेंबर इस हाउस के परेशान रहे और वो अपनी परेशानी का इजहार करना चाहते थे। बदकिस्मती से उन्हें पूरी तरह से अपनी बात रखने का मौका मिला नहीं। वो चाहते थे कि हाउस में रह के वो जम्मू कश्मीर की आबादी की जो अक्सरियत है उनके जज्बातों की तर्जुमानी करें। अब चलिए, जो हाउस में नहीं हो सका वो हम हाउस के बाहर करते रहेंगे। पार्लियामेंट ने जो बिल पास किया उससे जम्मू कश्मीर के एक आबादी के एक बहुत बड़े तबके के जज्बातों को ठेस पहुंची और
हम लोगों के चुने हुए नुमाइंदे हैं। अगर हम लोगों की बात हाउस के अंदर नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे। अब चलिए, ये सेशन खत्म हुआ, आगे जाके इस बिल को लेके नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो रवैया रहेगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो करना होगा, उसके बारे में नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो स्पोर्ट्स पर्सन है या नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो क़यादत है वो इसके बारे में आपको बताएंगे। अपनी बात, क्योंकि हाउस के अंदर कुछ अजीब अजीब बातें हुई, मैं था नहीं, लेकिन मेरे खिलाफ आज वो लोग बात कर रहे हैं जिन्होंने बीजेपी की गोद में बैठ के दूध और टॉफी की बात की, जिन्होंने बीजेपी की गोद में बैठ के जम्मू कश्मीर की तबाही की। हाउस के अंदर उन लोगों ने मेरे खिलाफ इल्जाम लगाया जिन्होंने क्रिकेट बैट बांट के यहां के नौजवानों को गुमराह करके उस वक्त के होम मिनिस्टर के प्रोग्रामों में घसीट के लिया। आज हमारी अगर ये हालत है तो ये उन लोगों की बदौलत जो मेरे खिलाफ उंगली उठाने की बात। ये सही है कि 2 दिन पहले मैं अपने वालिद साहब को ट्यूलिप गार्डन ले गया था। ये इत्तेफाक की बात है कि उस वक्त एक मरकजी वजीर मौके पे मौजूद थे, हमारी वहां हेलो हाई हुई, उन्होंने मेरे साथ तस्वीर खींचना चाहा तो मैं क्या इनकार करता, मैं क्या बदतमीजी करता। उन्होंने तस्वीर खींचना चाहा, मैंने उनके साथ तस्वीर खींची। लेकिन अब उस चीज को वो लोग इस्तेमाल करने की कोशिश करें जिन्होंने बीजेपी को यहां एंट्री दी, जिन्होंने आज तक 2016 की कत्ल-गारत के लिए जम्मू कश्मीर के आवाम से माफी नहीं मांगी। मुझे लगता है ये सरासर गलत है। उनको पहले अपने गिरेबान में झोंक के देखना चाहिए कि उनकी क्या हरकतें रही, उनके बीजेपी की क़यादत के साथ क्या रिश्ते रहे, उन रिश्तों का जम्मू कश्मीर को क्या खमियाजा भुगतना पड़ा, उसके बाद मेरे ऊपर उंगली उठाएं। बता दें कि वक्फ बिल संसद से पारित होकर और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद अब कानून बन गया है और देश भर में लागू हो चुका है, लेकिन इसे लेकर सियासत थमती हुई नहीं दिख रही।